Dear students, Assalamu alaikum of grade 3. Today is 8 June and the day is Monday. आज का हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश के हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 7 के ट्रांसलेशन और वर्ड स्पेलिंग्स लर्न कर लिए थे। आज की जो डायरी है आपकी वो यूनिट 7 की ट्रांसलेशन जो आपने कॉपी पे करनी है ही नेवर से लेके कंप्यूटर डेस्क तक करनी है आपने, ये आपके नोट्स पे गिवन है आपको। इसके साथ ही जो आपने इंग्लिश भी की करनी है वो यूज ऑफ इज एम आर है, जो कि आपने नीट कॉपी पे डन करनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ। जैसे कि इज यूज होता है किसी भी एक चीज़ के लिए, या कोई भी आपको क्वेश्चन मार्क गिवन हो तो उसके लिए आपको स्टार्ट पे यूज करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एम आप यूज करते हैं आई के साथ और अपने लिए यानी कि सेल्फ के लिए। आर आप यूज करते हैं ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहले आपके पास वो तालिबे इल्म हैं, अब यहाँ पे हैं यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका लगेगा दे आर स्टूडेंट्स, वो लड़का है। अब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लगाएंगे ही इज बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि अपने बारे में बात हो रही है तो आप यहाँ पे लगाएंगे आई एम अ बॉय। आपके नोट्स के पेज नंबर 9 में आपको यूज ऑफ इज एम आर गिवन है, जो कि आपने यहाँ से देखे नीट कॉपी पे डन करने हैं और आपने ट्राई करना है कि इसकी और भी ज़्यादा एग्जांपल्स अगर आप बना सकते हैं तो आपने रफ रजिस्टर पर बनानी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज की जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो साइंस का है। साइंस का हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 6 की ट्रांसलेशन और वर्ड स्पेलिंग्स डन कर लिए थे। यूनिट 6 चैप्टर 9 इज मटीरियल्स, मादी अशिया और चीज़ें। इसकी डायरी है आज की यूनिट 6 के पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपने कॉपी पे डन करना है। पेज नंबर 60 पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन है आपके 4, ये आपके नोट्स पे गिवन है। नोट्स के ये पेज नंबर 12 पे आपके सबसे पहला क्वेश्चन था आपका व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर, कुदरती वसाइल क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स, कुदरती वसाइल वो चीज़ें हैं डेट कम फ्रॉम नेचर, जो कि कुदरत की तरफ से आती हैं। एग्जांपल्स मिसाल के तौर पर प्लांट्स पौधे, एयर हवा, फॉरेस्ट जंगल, लैंड ज़मीन एंड एनिमल्स और जानवर। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके जो ऐड हैं व्हाई वी नीड टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, हमें क्यों ज़रूरत है कुदरती वसाइल को महफूज करने की, एंड हाउ वी कैन डू दिस, और हम ये कैसे कर सकते हैं। वी नीड टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें ज़रूरत है अपने कुदरती वसाइल महफूज करने की, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वी कैन सेव नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू 3R प्रिंसिपल, हम इन्हें महफूज कर सकते हैं अपनी कुदरती वसाइल को 3 प्रिंसिपल्स के जरिए। रिड्यूस यानी कि कम यूज़ करना, रीयूज यानी कि दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल मीन के दोबारा बनाना। इसी से नीचे आपका है व्हाई वी नीड मटीरियल्स दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हम क्यों मुख्तलिफ खसूसियात वाली चीज़ें जो हैं मटीरियल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। गिव एग्जांपल्स, मिसाल दें। वी नीड मटीरियल्स, हमें मटीरियल ज़रूरत होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ खसूसियात वाले, टू मेक दैम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूज़, यानी कि डिफरेंट यूज़ के लिए, यानी कि जो डिफरेंट हम इस्तेमाल में चीज़ें लाते हैं डिफरेंट कामों को सर अंजाम देने के लिए हमें यूज़ होते हैं। एग्जांपल मिसाल के तौर पर ट्रांसपेरेंट शफाफ एंड ओपैक गैर शफाफ। वाटरप्रूफ वो यानी कि जिसमें पानी जज्ब ना होता हो, एंड ऑब्जर्वेंट जिसमें पानी ऑब्जर्व हो जाता हो। फ्लेक्सिबल मीन लचक एंड रिजिड मीन सख्त। वेदर और नॉट यू थिंक दैट ग्लास इज़ बेटर देन प्लास्टिक, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ग्लास जो है बेटर है, बेहतर है प्लास्टिक से। एक्सप्लेन योर व्यू, अपना व्यू बताइए। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास जो है वो दोबारा बन सकता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक्सपेंसिव है, महंगा प्रोसेस है अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करें, दोबारा बनाएं तो। इट इज़ बेटर फॉर द इन्वायरमेंट, ये हमारे माहौल के लिए भी बेहतर है। टू यूज़ लेस प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। हमारी आज की नेक्स्ट आई है सोशल स्टडी की। सोशल स्टडी की यूनिट 7 ट्रांसपोर्ट ज़ाया दरख्त, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में वर्ड स्पेलिंग्स और ट्रांसलेशन डन कर ली थी। आज की जो डायरी है इसकी वो है यूनिट 7 के क्वेश्चन आंसर 5, 6, 7, जो कि आपने कॉपी पे करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर्स डन करवा दिए गए थे, ये लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। बुक पेज नंबर 39 पे आपके क्वेश्चन आंसर्स है 5, 6 और 7, और नोट्स के पेज नंबर 15 पे ये आपको गिवन है।
आपका 5 वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रॉसिंग अ बिजी रोड। क्या रूल्स हैं, क्या कवानीन है बिजी रोड यानी कि मसरूफ सड़क से रोड क्रॉस करने के यानी कि अबूर करने के। फर्स्ट लुक राइट, पहले आप अपनी दाएं तरफ देखें, एंड द लेफ्ट, फिर अपने बाएं तरफ देखें, टू मेक श्योर दैट ट्रैफिक इज क्लोज। इस बात को श्योर करें यानी कि दोनों तरफ देख के आपको इस बात की यकीन दहानी कर लें कि ट्रैफिक बंद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको क्यों सोचते हैं कि ये अच्छा तरीका नहीं है टू बी नॉइजी, कि शोर करें, और टू टॉक टू द ड्राइवर, और ड्राइवर से बात करें, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार और बस, जब आप कार और बस में सफ़र कर रहे हों। इट कॉजेज एक्सीडेंट, बिकॉज इट कॉजेज एक्सीडेंट, क्योंकि ये एक्सीडेंट की वजूहात बनती हैं। यूनिट क्वेश्चन 7 है आपका, वाई आर ट्रैफिक रूल्स इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं। वेयर विल यू फाइंड द ट्रैफिक रूल्स, और आपको कहाँ पे ट्रैफिक कवानीन मिल सकते हैं या आप रीड आउट कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ। ट्रैफिक रूल्स ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए। ट्रैफिक रूल्स आर फाइंडिंग आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। ट्रैफिक रूल्स जहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ से आपको मिल सकते हैं, वो एक बुक पे हैं और उस बुक का नाम है हाईवे कोड। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास रहेगी मैथ्स के हैं। मैथ्स का आज अपने जो टॉपिक लर्न करना है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स। यानी कि पेरीमीटर मीन कि कोई भी शेप आपके पास गिवन हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, या जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसकी जो 4 साइड्स हैं या 3 साइड्स हैं जैसे ट्रायंगल की, उन साइड्स को सम करना, यानी कि पैमाना लेके, रूलर लेके आपने पैमाइश करना है कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है। लाइक दिस, ये आपके पास रेक्टेंगल बना हुआ है, तो हमने जब इसको नेम्स दिए A B C D, तो जब हमने देखा A से B तक जब हमने ड्रॉ की, तो हमने सपोज दैट कि ये 8 सेंटीमीटर की है। जो B से C हमने किया वो 4 सेंटीमीटर, और जो C और D आपके पास लाइन है वो A और B के इक्वल होती है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसी तरह जब आपने ऐड करना है इन चारों साइड्स को, वी ऐड ऑल दीज लेंथ्स 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 24 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज 24 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास डिफरेंट शेप्स आएंगे जिनके आपके इस तरह से मिरर की हुई होंगी, या आपके पास अगर मिरर नहीं भी हुई होंगी तो आपने उनकी पैमाइश करनी है, पैमाने से करके फिर उनको ऐड करना है आपस में, और जो ऐड करके आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी पेरीमीटर होगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ ईच साइड 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर की हो। आपको ये तो पता है कि इसके स्क्वायर की चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो आपने रूलर से पैमाने से पैमाइश करके हर साइड 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, और जब इसका पेरीमीटर निकालना है तो आपने द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इन चारों साइड्स को एक दूसरे के साथ प्लस कर लेना है, और प्लस करके जो आपका पेरीमीटर आएगा वो उसका 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपके पास अगर ट्रायंगल या कोई भी शेप आती है तो आपने उसको इसी तरह ड्रॉ करके उसका पैमाइश करके आपने उसको ऐड करके उसका पेरीमीटर बता देना है। जो आपकी बुक पे एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड वो आपने खुद सॉल्व करनी है बुक पे। इसी के साथ आपका मैथ का लेक्चर खत्म होता है। आपने आज का जो आपको डायरी ब्रीफ की गई है उसको 2 से 3 मरतबा लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है,